Hi everyone, and the chapter that we are going to do today is political parties. सबसे पहले political parties का मतलब समझते हैं कि political parties का मतलब क्या होता है. What are political parties? So a political party is a group of people who agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective good. पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो कुछ प्रोग्राम्स, कुछ पॉलिसीज पे अग्री करते हैं, उस पे एक साथ मानते हैं, ताकि वो जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जहां वो रह रहे हैं, उसके लिए अच्छा कर सके, इस व्यू में, इस पर्सपेक्टिव में कि वो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सके. दे ऑल्सो कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. Since there can be different views on what is good for all, political parties try to persuade people by their policies are better than others. Thus, parties reflect fundamental political divisions in a society. Political parties elections भी contest करती हैं और power भी hold करती है government में. सबके अलग अलग ख्याल हो सकते हैं कि हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा क्या है. कोई कुछ सोच सकता है, कुछ सोच सकता है कि ये हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा होगा, ये हमारी सोसाइटी के लिए बुरा होगा. तो सबके अलग अलग व्यूज होते हैं, अलग अलग ख्याल होते हैं कि अपनी सोसाइटी के लिए अच्छा क्या है. तो लोग क्या करते हैं, पार्टीज क्या करते हैं, लोगों को माइंड परसुएट, लोगों को बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो प्रोग्राम्स और पॉलिसीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो सामने वाली पॉलिटिकल पार्टी की प्रोग्राम्स और पॉलिसीज है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. तो लोगों का दिमाग शेप करते हैं, उनको बहलाते फुसलाते कि हमारी पॉलिसी ज्यादा अच्छी है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी सामने वाली की पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा अच्छी है. तो लोगों को बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हैं कि हमारी पॉलिसीज जो है सामने वाली पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी से ज्यादा बेटर है. तो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती है. हमारी सोसाइटी में तो ऑलरेडी काफी चीजें पे डिस्क्रिमिनेशन है. जेंडर की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन है, रिलीजन की बेसिस पर है, कास्ट के बेसिस पर है, रेस के बेसिस पर है, अलग अलग बेसिस पे हमारी सोसाइटी में डिविजन्स होते हैं. लेकिन जब उसमें पॉलिटिकल पार्टी का तड़का लग जाता है तो लोग जो है पॉलिटिकल डिविजन्स, बेसिक पॉलिटिकल डिविजन्स के नाम पर लड़ने लगते हैं. आज भी आप देखोगे कि किसी ना किसी गली की किसी ना किसी कोने पे चार लोग जो होंगे किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की बुराई कर रहे होंगे, है ना. तो ये सब क्या है, लोग, क्योंकि अगर उनकी पॉलिटिकल पार्टी बेस्ट है तो सामने वाली पॉलिटिकल पार्टी बुरी है. तो लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज के बेसिस पे भी लड़ने लगते हैं कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी बुरी है. तो एक और डिवीजन आ जाता है सोसाइटी में, दैट इज नोन एज द फंडामेंटल बेसिक पॉलिटिकल डिवीजन भी जो है पार्टीज रिफ्लेक्ट करती है एक सोसाइटी में. So what is a political party? A political party is a group of people who agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective good. They also contest elections and hold the power in the government. Since there can be different views on what is good for all, political parties try to persuade people that their policies are better than others. Thus, parties reflect fundamental political divisions in a society. अब जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, तीन हिस्से होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के. नंबर वन, द लीडर्स. अब अपने क्लासरूम का एग्जांपल ले लो. क्या क्लासरूम के सभी बच्चे मॉनिटर्स होते हैं, या फिर क्या स्कूल के सभी टीचर्स प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल होते हैं? नहीं. उस ग्रुप में से कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं जो मॉनिटर्स या वाइस प्रिंसिपल होते हैं. सिमिलरली एक पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सारे लोग एसोसिएटेड होते हैं, लेकिन वो सभी लोग लीडर्स नहीं बनते, उन सभी लोगों को टिकट नहीं मिलता, वो सभी लोग फोर फ्रंट पे नहीं आते, वो सभी लोग एमएलए एमपी नहीं बनते. उनमें से कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो लीडर्स बनाते हैं, जिनको मौका मिलता है गवर्नमेंट बनाने का, जिनको मौका मिलता है सरकार बनाने का. उन लोगों को बोला जाता है लीडर्स. अब एक्टिव मेंबर्स. क्या क्लास, लेकिन पढ़ाई तो मॉनिटर भी करता है और पढ़ाई तो क्लास के बाकी बच्चे भी करते हैं, लेकिन सभी लोग मॉनिटर नहीं बनते. सिमिलरली पॉलिटिकल पार्टी के जो बाकी मेंबर्स होते हैं, जो लीडर्स नहीं बने हुए होते हैं, उनको एक्टिव मेंबर्स बोलते हैं. ये काम बराबर पूरे वर्क हार्ड अच्छी तरीके से काम करते हैं पॉलिटिकल पार्टी में, लेकिन अभी इनका मौका नहीं आया होता है लीडर्स बनने का. ऑलराइट. फिर होते हैं द फॉलोअर्स. द फॉलोअर्स तो हम आप जैसे लोग होते हैं जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी का फैन बेस बनाते हैं, जो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल, अगर मैं बीजेपी की सपोर्टर हूँ, आप आईएनसी की सपोर्टर हो, राइट. फॉलोअर्स वो लोग होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का फैन बेस बनाते हैं. So who are leaders? Leaders are the people who remain on the forefront and who form the government. The active members are the people who work really hard in the political party but they are yet to become leaders, and the followers are the supporters of a particular political party. फिर फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. हमें लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी का एक ही फंक्शन है, चिल्ला चिल्ला के लोकसभा और राज्यसभा में लड़ाई करना, लेकिन ऐसा नहीं है. पॉलिटिकल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है गवर्नमेंट में, एक डेमोक्रेसी में.
पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस कंटेस्ट करती है, लोगों का ओपिनियन शेप करती है, हेल्प करती है गवर्नमेंट में ताकि वो अपने वेलफेयर प्रोग्राम्स, वेलफेयर स्कीम्स, अपनी मशीनरी लोगों तक अवेयर कर सके, लोगों को दे सके। पार्टीज जो है इलेक्शंस लड़ती है और रोल ऑफ अपोजिशन प्ले करती है। पार्टीज गवर्नमेंट को फॉर्म करती है और गवर्नमेंट को रन भी करती हैं। पार्टीज डिसाइड करती है कि लॉज कौन से बनेंगे कंट्री के लिए, दे प्ले अ डिसिसिव रोल इन फॉर्मुलेटिंग लॉज ऑफ द कंट्री। पार्टीज जो डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स वोटर्स के लिए पुट फॉरवर्ड करती है। अब एक एक हम डिटेल में पढ़ेंगे। Number one is parties contest elections. So parties choose their candidates in different ways. हर political party अलग अलग जगह पे अपने candidates जो है अलग अलग तरीकों से choose करती है। जैसे कि in USA members and supporters of a political party choose its candidates. USA में क्या होता है, political party के अंदर भी डेमोक्रेसी होती है, मतलब वो इंटरनल इलेक्शंस करते हैं और जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो एज अ कैंडिडेट जाता है उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इलेक्शंस में लड़ने के लिए। लेकिन इंडिया में क्या होता है, द टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। इंडिया में जो एक पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड करती है। पॉलिटिकल जो इंडिया के जो पॉलिटिकल पार्टी के जो टॉप लीडर्स होते हैं ना, जिनका 20-30 सालों से पॉलिटिकल पार्टीज में करियर चलाता है, वो अपनी मर्जी से किसी को भी जो है एज अ कैंडिडेट चूज कर लेते हैं और उसको बेचते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इलेक्शंस में लड़ने के लिए। तो इसकी वजह से जब लीडर्स खुद चुन रहे अपनी मर्जी से, तो कभी बार जो है फेवरेटिज्म भी आ जाता है, नेपोटिज्म भी आ जाता है। तो अब क्या कर सकते हैं? सो फर्स्ट फंक्शन इज पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। नंबर 2 इज इलेक्शन मैनिफेस्टो। अब क्या होता है, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड वोटर्स चूज फॉर देम। पार्टीज जो है डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स सामने रखते हैं और वोटर्स उनमें से चूज करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस हैव टू बी ग्रुप्ड टुगेदर to provide a direction in which policies can be formulated by the governments. This is what the parties do. अब सबके बहुत सारे लोगों के जो सिमिलर ओपिनियंस हो सकते हैं, बहुत सारे लोग जो एक जैसा सोच सकते हैं, तो इन सभी सिमिलर ओपिनियंस को एक साथ ग्रुप करना पड़ता है एक डेमोक्रेसी में, ताकि जो गवर्नमेंट है उन मुद्दों पर जो है पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बना सके। यही है जो पार्टीज करती है। मान लो कि मेरी एक आर्ट्स एंड क्राफ्ट की शॉप है, तो क्या मैं अपनी आर्ट्स एंड क्राफ्ट की शॉप पे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भेजूंगी या फिर पेंट्स का सामान भेजूंगी? ऑब्वियसली पेंट का सामान भेजूंगी, क्योंकि वो मेरी आर्ट एंड क्राफ्ट की थीम को मैच करता है। सिमिलरली अगर मैं एक पॉलिटिकल पार्टी एक्स हूं और मेरी हिस्ट्री के मुताबिक, मेरी आइडियोलॉजी के मुताबिक जो मुद्दे मुझे सोसाइटी में लगेंगे, मैं वो मुद्दे उठा लूंगी और उन पे पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाऊंगी। और अगर गलती से मेरी पार्टी जीत गई तो मैं उन पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट भी कर दूंगी। सिमिलरली ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो है अलग अलग मुद्दों पे पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाती है और फिर उनको फॉर्मुलेट कर देती है। जब एक बार पार्टी जीत जाती है तो वो अगर वो जीत गई वो पार्टी, तो वो उन मुद्दों को, उन प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को जो है इम्प्लीमेंट भी कर देती है। नंबर 3 इज मेकिंग लॉज। पार्टीज जो है हमारी कंट्री के लिए लॉ बनाती है। सो पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल फॉर मेकिंग लॉज ऑफ द कंट्री, इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर। लॉज पे डिबेट की जाती है और फिर उनको पास किया जाता है लेजिस्लेचर में। सिंपल, पार्टीज ही जो है, पॉलिटिकल पार्टीज ही हमारी कंट्री के लिए लॉज बनाती हैं। नेक्स्ट इज टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट बनाता कौन है और गवर्नमेंट चलाता कौन है? So the big policy decisions are taken by the political executive that comes from the political parties. जो बड़े बड़े पॉलिसी डिसीजंस होते हैं पॉलिटिकल पार्टी में, वो लेता कौन है? वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स लेते हैं। जो गवर्नमेंट में बड़े बड़े पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो बड़े बड़े पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स लेते हैं, जो कि पॉलिटिकल पार्टी से ही आते हैं। Who win the majority of the seats in the parliament to form the government. वो लोग कौन से होते हैं? जिनको सबसे ज्यादा मेजोरिटी ऑफ द सीट्स मिली होती है पार्लियामेंट में और वो जो है गवर्नमेंट बनाते हैं। Parties recruit leaders, train them and make them ministers to run the government. Parties क्या करती है? लीडर्स को ट्रेन करती है, उनको मिनिस्टर्स बनाती है और फिर लीडर्स ही जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, वही गवर्नमेंट को रन करते हैं, वही गवर्नमेंट को चलाते हैं। सो पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट को चल बनाते भी हैं और गवर्नमेंट को चलाते भी हैं। Shape public opinions. लोगों का ओपिनियन शेप करना। Parties sometimes launch movements for the resolution of the problems faced by the people. ताकि लोगों, पार्टीज का अपना नाम बना रहे, पार्टीज को अपना फायदा हो, तो इसलिए वो कभी कभी जो है मूवमेंट्स भी लॉन्च करते हैं ताकि लोगों को जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए, उनके रेजोल्यूशन के लिए जो है पार्टीज कभी कभी जो है मूवमेंट्स भी लॉन्च करती है, कुछ मूवमेंट्स भी लॉन्च करती है ताकि लोगों को जो प्रॉब्लम्स हो रही है उनको वो सॉल्व कर सके, ताकि उनका जो है लोगों की नजर में वो एक काइंड ऑफ अच्छी बनी रहे। सो ऑफन ओपिनियंस इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द पार्टी टेक। तो जो ओपिनियन होगा पार्टी के बारे में सोसाइटी पे, उसी पे डिपेंड होगा ना कि पार्टी कैसे चलेगी। तो शेप पब्लिक ओपिनियंस। Access to the government machinery.
So for an ordinary citizen, it is easy to approach a local party officer than a government officer. एक आम इंसान के लिए एक लोकल पार्टी ऑफिसर को अप्रोच करना ज्यादा आसान है एक गवर्नमेंट ऑफिसर से. That is why they feel close to the parties even when they do not trust them. Parties have to be responsible to people's needs and demands. देखो हमारी कंट्री में जो है पूरी कंप्लीटली लिटरेट तो नहीं है. हमारी कंट्री में पीएचडी होल्डर्स भी और कुछ ऐसे लोग भी है जो कि स्कूल भी नहीं गए. तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग ज्यादा अवेयर नहीं होते, जो लोग ज्यादा एक्चुअली बाहर नहीं निकले होते, जो लोग ज्यादा सोशलाइज्ड नहीं होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, कि उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि उन्हें पता हो कि अपनी वेलफेयर स्कीम के लिए कौन से ऑफिस में जाना है, किस गवर्नमेंट ऑफिसर से बात करनी है, क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, किस पेपर पे साइन करना है, उन्हें ये सब कुछ पता हो, इट इज एक्चुअली टू मच ऑफ एन एक्सपेक्टेशन. तो उन लोगों को एक्चुअली डर लगता है गवर्नमेंट ऑफिसर से बात करने के लिए. मान लो कि विडो पेंशन प्लान चाहिए एक विडो को और वो विडो इलिटरेट है, तो उस विडो को पता हो कि मुझे किस गवर्नमेंट ऑफिसर में जाना है, किस गवर्नमेंट ऑफिसर से बात करनी है. अच्छा मैं गूगल पे भी देख सकती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफिस कहाँ पर है, मैं गूगल पे जो भी है कस्टमर केयर नंबर देख सकती हूँ. तो उसे ये सब कुछ पता हो जरूरी नहीं है क्योंकि वो इलिटरेट है, उसे नहीं पता है. तो लोगों को डर लगता है. मैं आपको एक माइंडसेट बता रही हूँ लोगों का. तो लोगों को काफी डर लगता है गवर्नमेंट ऑफिसर से बात करने में, उनको हिचकिचाहट होती है. वो बोलती है कि हम नहीं जाएंगे गवर्नमेंट ऑफिसर के पास, उनको डर लगता है उनसे बात करने में. लेकिन वहीं एक लोकल पार्टी लीडर से बात करने में उन्हें डर नहीं लगता है. वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं एक लोकल पार्टी लीडर से बात करने में एज कम्पेयर टू अ गवर्नमेंट ऑफिसर, क्योंकि उन्हें लगता है ये तो हमारे यहाँ से आया है, ये तो जिस पार्टी को हमने चूज किया उसी का लीडर है, ये तो अपना ही है. तो इसलिए उनको जो है एक लोकल पार्टी लीडर से बात करने में उतनी जो है प्रॉब्लम नहीं होती है जितनी उनको एक गवर्नमेंट ऑफिसर से बात करने में होती है. तो एक ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए, एक आम इंसान के लिए एक लोकल पार्टी लीडर को जो है अप्रोच करना ज्यादा इजी होता है. दे आर मोर अप्रोचेबल टू देम एज कंपेयर टू अ गवर्नमेंट ऑफिसर. इसलिए वो पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा क्लोज फील करते हैं, जबकि वो उनको ट्रस्ट भी नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, तो फिर भी उनको पॉलिटिकल पार्टीज को ज्यादा क्लोज फील करते हैं क्योंकि वो उनको ट्रस्ट भी नहीं करते. So parties have to be responsible to people's needs and demands. तो parties को काफी responsible रहना पड़ता है लोगों की जरूरतों के लिए और लोगों की demands के लिए. Then the last function is the role of opposition. अब देखो, रूलिंग पार्टी वो पार्टी होती है जो इलेक्शंस में जीत जाती है, और जो पार्टी इलेक्शंस में हार जाती है उसको बोला जाता है ऑपोजिंग पार्टी. तो those parties who do not get the majority of the seats in the parliament to form the government play a role of opposition. वो parties जिनको majority of the seats नहीं मिल पाती गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए पार्लियामेंट में, वो प्ले करती है रोल ऑफ ऑपोजिशन का रोल. They criticize the government for its failures and wrong policies. They also mobilize opposition to the government and provide constructive suggestions to the ruling party does not misuse its power. It also keeps a check on the bills and expenditure of the government. It also ensures that the rights and liberties of the people are not curtailed by the government. देखो, अब जब तक ऑपोजिंग पार्टी रूलिंग पार्टी में से लुक्स नहीं निकालेगी, उनको डराएगी धमकाएगी नहीं, तब तक रूलिंग पार्टी अपना काम अच्छे से कैसे करेगी. तो डराना धमकाना, रूलिंग पार्टी को डराना धमकाना, उनमें से लुक्स निकालना एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है ताकि रूलिंग पार्टी वो अपनी पावर को मिसयूज ना करे. और जो ऑपोजिंग पार्टी है ना, वो बाकी छोटी छोटी पार्टीज को भी जो है इकट्ठा कर लेती है कि आओ रूलिंग पार्टी को डराए, आओ रूलिंग पार्टी को जो है क्रिटिसाइज करे, ताकि ये करना भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ताकि रूलिंग पार्टी अपनी पावर को मिसयूज ना करे, वो लोगों के राइट्स, लोगों की लिबर्टीज को रिड्यूस ना करे, कर्टेल्ड ना करे गवर्नमेंट. ये जो है गवर्नमेंट की जो ऑपोजिंग पार्टी है, गवर्नमेंट के बिल्स, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पे भी जो है एक चेक रखती है. तो रोल ऑफ ऑपोजिशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. नॉट नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. अब हम सोचेंगे कि इन पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत ही क्यों है. व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टीज के बिना काम नहीं चल सकता. पॉलिटिकल पार्टीज जो है काफी इंपॉर्टेंट होती है एक डेमोक्रेसी में. पॉलिटिकल पार्टीज आर इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल फेसेस ऑफ द डेमोक्रेसी. जो सबसे पहले जो विजिबल फेसेस एक डेमोक्रेसी की होती है वो पॉलिटिकल पार्टीज ही होती हैं. So political parties are easily one of the most visible faces of the democracy. Parties perform all its functions. Parties अपने सारे functions perform करती है. ठीक है. So we can understand the necessity of the political parties by imagining a situation without parties. हम समझ सकते हैं कि political parties कितनी जरूरी है एक democracy में. जब हम imagine करेंगे एक situation जहाँ पे political parties ही ना हो,
right? We can also think about it by looking at the non-party based elections to the panchayats in many states. बहुत states में जहाँ non-party based elections होती है उनके क्या हाल है, उन states पर भी आप नजर मार के देख सकते हो कि political parties एक democracy में कितना important role play करती है. Political parties bring various representatives so that a responsible government can be formed. देखो एक पॉलिटिकल पार्टी में जो है कि सिर्फ एक ही जगह से लीडर्स नहीं आते. अगर एक पॉलिटिकल पार्टी बन रही है तो उसमें आसाम से भी लीडर्स आएंगे, महाराष्ट्र से भी लीडर्स आएंगे, तमिलनाडु से भी लीडर्स आएंगे, नेपाल से भी लीडर्स आएंगे. तो जब हर जगह से लीडर्स आएंगे तो हर जगह के मुद्दों को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगी, हर जगह के पॉलिटिकल इश्यूज को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगी, इक्वली रिजॉल्व होंगे. तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी जो है अलग अलग जगह से लीडर्स आती है, जिसकी वजह से एक अच्छी गवर्नमेंट, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म होती है. दे आर नीडेड टू सपोर्ट एंड रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, justify and oppose them and make policies. पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत होती है ताकि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, उनको रिस्ट्रेंट करे, पॉलिसीज बनाए और जो है उनको जस्टिफाई करे, उनको अपोज करे. सो पॉलिटिकल पार्टीज इन शॉर्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेमोक्रेसी. दे आर द मोस्ट विजिबल फेसेस ऑफ आवर डेमोक्रेसी. अब क्वेश्चन उठता है that how many political parties should we have? Actually क्वेश्चन होना भी नहीं चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए that how many effective political parties should we have? देखो in a democracy any group of citizens are free to make a political party. एक डेमोक्रेसी में जिसको मर्जी कोई भी ग्रुप ऑफ सिटीजन जो है फ्री है, वो उठकर पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है. उनको कोई रोक टोक नहीं है, कोई फॉर्मेलिटीज पूरी करने की जरूरत नहीं है. मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टी, 750 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी जो है आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. 750 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर हो चुकी है. तो इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन क्या ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज इफेक्टिव है? द आंसर टू दैट इज नो. Only a handful of political parties are effectively in the race to win the elections to form the government. कुछ ही ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है इन सारी 750 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज में, कुछ ही पॉलिटिकल गिन चुनी पॉलिटिकल पार्टीज है जिनके चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं इलेक्शंस में विन करने का और गवर्नमेंट फॉर्म करने का. तो अब पार्टीज के कुछ सिस्टम्स होते हैं. सिंगल पार्टी सिस्टम, या जिसको हम वन पार्टी सिस्टम भी बोल सकते हैं. ठीक है, इसको आप वन पार्टी सिस्टम भी बोल सकते हो और सिंगल पार्टी सिस्टम भी बोल सकते हैं. So one party system or a single party system. So a party system where only one political party exists is known as a single party system. जहाँ पे सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है जिस सिस्टम में, उसको एक सिंगल पार्टी सिस्टम बोला जाता है. We cannot consider one party system a good opinion because that is not a democratic option. हम one party system को एक good opinion consider नहीं कर सकते क्योंकि ये एक democratic opinion, democratic option नहीं है. तो जहां पर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको बोला जाता है सिंगल पार्टी सिस्टम और वन पार्टी सिस्टम. सेकेंड इज बाई पार्टी सिस्टम, या फिर जिसको आप टू पार्टी सिस्टम भी बोल सकते हो. सो इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज. कुछ कंट्रीज में क्या होता है ना, पावर दो मेन पार्टीज के बीच में एक्सचेंज होती रहती है, चेंज होती रहती है. Other parties may exist, but the two parties have the serious chance of winning the majority of the seats to form the government. बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब नहीं है कि सिर्फ दो ही पॉलिटिकल पार्टीज होती है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो ये दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज होती है इनका सबसे ज्यादा सीरियस चांस होता है मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स जीतने का, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए. तो ऐसी पार्टी सिस्टम को बोला जाता है बाई पार्टी सिस्टम और टू पार्टी सिस्टम. सो इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज. अदर पॉलिटिकल पार्टीज may exist, but two main parties have a serious chance of winning the majority of the seats to form the government. Such a party is known as bi-party system or two-party system. Then we have multi-party system. Multi-party system क्या होता है जो हमारे इंडिया में चलता है. A party system where more than two political party exists is known as a multi-party system. ऐसा पार्टी सिस्टम जहां दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं उसको बोला जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम. देखो इन इंडिया वी हैव, इंडिया में कौन सा पार्टी सिस्टम चलता है? मल्टी पार्टी सिस्टम ही चलता है अपने इंडिया में. सो इन इंडिया वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम. So if no, in this system, if no political party gets majority of the seats to form the government, then more than two political parties join hands and form the government. This is known as coalition government. अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो है मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स नहीं मिली पार्लियामेंट में गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, तो दो या दो से ज्यादा जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आपस में हाथ मिला लेती है और गवर्नमेंट फॉर्म करती है. उस गवर्नमेंट को कोएलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं. मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि कोएलिशन गवर्नमेंट किसको बोला जाता है. मान लो
ये ए पॉलिटिकल पार्टी है, ये बी पॉलिटिकल पार्टी है, ये एक्स पॉलिटिकल पार्टी है, ये वाई पॉलिटिकल पार्टी है, ये एम पॉलिटिकल पार्टी है, ये एन पॉलिटिकल पार्टी है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज है। लेकिन इन सब पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि इनमें से किसी को भी तो ट्रू मेजोरिटी मिलने वाली है नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि लोगों के पास चॉइस ही इतनी है, किसी को भी जो है ट्रू मेजोरिटी मिलने वाली है नहीं, क्योंकि लोगों के पास चॉइस ही इतनी है। किसी को ए पॉलिटिकल पार्टी पसंद है, किसी को बी पसंद है, किसी को ये, किसी को ये, किसी को ये, किसी को ये, तो किसी को कोई इसको वोट देगा, कोई उसको वोट देगा, तो किसी को भी ट्रू मेजोरिटी मिलने के चांसेस तो है नहीं। तो क्या होता है, इलेक्शन से पहले ही एक्स ने फॉर एग्जाम्पल बना ली ए और बी और एम के साथ एक अलायंस बना ली, एक अलायंस बना लेते, एक ग्रुप बना लेते पॉलिटिकल पार्टीज के, एक ग्रुप को अलायंस बोला जाता है। तो एक अलायंस बना लेता है एक्स जो है एम और बी के साथ, फॉर एग्जांपल इलेक्शन से पहले ही अलायंस बना ली। लेकिन इलेक्शंस में तो ए भी लड़ेगा, ए भी खड़ा होगा, जो वाई भी खड़ा हो रहा है, एन भी खड़ा हो रहा है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी खड़ी हो रही है। लेकिन ऑब्वियसली जीतने के चांसेस ज्यादा किसके? इसी के जीतने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि एक्स के सपोर्टर्स भी इसी को वोट करेंगे, एम के सपोर्टर्स भी इसी को वोट करेंगे, बी के सपोर्टर्स भी इसी को वोट करेंगे। तो ऑब्वियसली इस एक्स एम बी जो एक्स बी एम अलायंस बनाई है इसने, इसी के जीतने के चांसेस ज्यादा है। तो ये इलेक्शंस में जीत जाती हैं और बनाती हैं एक गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट को बोला जाता है कोएलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार, क्योंकि हाथ मतलब जोड़ते रहा आपस में, तो उसको गठबंधन की सरकार बोल सकते हो आप। कोएलिशन गवर्नमेंट ये बनाती है। तो दिस इज व्हाट अ कोएलिशन गवर्नमेंट इज। इफ नो पॉलिटिकल पार्टी गेट्स द मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स in the to form the government, then it joins hand with other political parties and form the government known as the coalition government. Simple. Now we have national level parties. अब ऐसी parties, national level parties किनको बोला जाता है? Obviously as the name suggests, जो nation पे हो, जो nation. So national level parties, the political parties which generally have its influence all over the country, जिसका असर, जो कोई भी डिसीजन ले उसका असर पूरे कंट्री पर पड़ेगा, पूरे नेशन पे पड़ेगा, उसको बोला जाता है नेशनल लेवल पार्टीज। इट हैज पॉलिटिकल यूनिट्स ऑल ओवर द कंट्री, इसके छोटे छोटे पॉलिटिकल यूनिट्स पूरी कंट्री में फैले हुए होते हैं। National level parties always give priority to the national issues of a particular area. जो national level parties है वो हमेशा priority national issues को ही देती है किसी भी particular area के। तो जिनका influence generally पूरे country पे पड़ता है और उनके छोटे political units पूरे country में होते हैं और वो priority हमेशा किसको देते हैं? national issues of a particular area, उनको national level parties बोला जाता है। स्टेट लेवल पार्टीज किनको बोला जाता है? These political parties do not have its influence all over the country, but are confined to a particular state or area. इनका जो असर है पूरे ऑब्वियसली पूरे नेशन पे, पूरे कंट्री पर नहीं होता है, लेकिन इनका जो असर है किसी पर्टिकुलर स्टेट या किसी पर्टिकुलर एरिया पर ही कन्फाइंड होता है। These political parties have its units in different areas or parts of a state. उसी स्टेट के different areas और parts में जो इनके units होते हैं। नेशनल लेवल पार्टीज के पूरे नेशन में जो इनके जो पॉलिटिकल यूनिट्स होते हैं, लेकिन इनके इसी स्टेट के डिफरेंट एरियाज या डिफरेंट पार्ट्स में इनके पॉलिटिकल यूनिट्स होते हैं स्टेट लेवल पार्टीज के। It generally give emphasis on state issues. Obviously ये ज्यादा दबाव किसको देंगे? स्टेट के इश्यूज को देते हैं और raises to develop its influence in a particular state. अपना इन्फ्लुएंस भी, अपना असर भी, जोर भी किस में दबाते हैं? किसी पर्टिकुलर स्टेट में ही दबाते हैं। अभी कुछ मेन नेशनल पार्टीज है इंडिया की, जैसे कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हो गया, AITC है, बहुजन समाज पार्टी BSP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, भारतीय जनता पार्टी BJP, राइट? ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये भी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP, तो ये सारी मेन नेशनल पार्टीज हैं इंडिया की। स्टेट लेवल पार्टीज भी है, जैसे कि NC हो गया, PDP हो गया, पैंथर्स पार्टी हो गया, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स याद रखिएगा। I'll write here. हाँ, नेशनल लेवल पार्टीज में आप लिख लो BJP हो गया, फॉर एग्जाम्पल INC हो गया, CPI हो गया, CPIM हो गया,
CPIM हो गया एंड वगैरह वगैरह। स्टेट लेवल पार्टीज में NC हो गया, PDP हो गया, पैंथर्स पार्टी हो गया, ये आप एग्जांपल्स ले सकते हो। एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट। सिंपल। Now various challenges to political parties। अब हम समझेंगे कि political parties को किन मुश्किलों का, किन challenges का सामना करना पड़ता है। So in any democracy, political parties are very necessary because they are working for the democracy। किसी भी डेमोक्रेसी में political parties बहुत जरूरी होती है क्योंकि वो डेमोक्रेसी के लिए काम कर रही होती है। Since political parties are the most visible faces of the democracy, जो हमने पहले भी पढ़ा कि जो political parties है सबसे ज्यादा visible faces होती है डेमोक्रेसी की, it is natural that people blame political parties for whatever is wrong with the working of the democracy। तो अगर डेमोक्रेसी में कुछ भी गलत हो जाए, कुछ भी गलत उनकी वर्किंग में हो जाए, लोगों को पसंद ना आए, तो ऑब्वियसली वो ब्लेम किसको करेंगे? पॉलिटिकल पार्टीज को ही करेंगे क्योंकि वही फोरफ्रंट पे होती है डेमोक्रेसी की। So that is political parties need to face many challenges to remain effective and those challenges are। तो पॉलिटिकल पार्टीज को काफी सारी चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है ताकि वो इफेक्टिव रह सके डेमोक्रेसी में, और वो चैलेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। 4 टोटल चैलेंजेस होते हैं। अब आज भी अगर आप किसी चाय की दुकान में देखोगे तो आप वहां पे देखोगे कि कुछ 4-5 लोग बैठे होंगे और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की बुराई कर रहे होते कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, इस पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा कर दिया, इस पॉलिटिकल पार्टी ने वैसा कर दिया। तो जिसकी वजह से लोगों को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है और पॉलिटिकल पार्टीज को भी काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और अगर ये चैलेंजेस फेस करने ना पड़े तो हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज ज्यादा अच्छे से काम कर सके और ये चैलेंजेस उनको फेस ना करने पड़े। नंबर 1 इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बढ़ाया कि इंडिया में डेमोक्रेसी अंदर जो है लैग बिहाइंड करती है। सो all over the world there is a tendency in the political parties towards the concentration of power in one or few leaders। कि political parties क्या करती है, किसी एक या दो लीडर जो टॉप पर होते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज में, जिनका करियर चला रहा होता है पॉलिटिकल पार्टीज में, उन्हीं के हाथ में सारी पावर्स होती है, उन्हीं के हाथ में सारी डिसीजंस होती है एट द टॉप जो होते हैं। Parties do not keep membership registers, do not hold organizational meetings and do not conduct internal elections regularly। यूएसए की एग्जांपल ले लो, वहां पर इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली होती है जिससे वो डिसाइड करते हैं कि कौन ऐसा कैंडिडेट जाएगा हमारी तरफ इलेक्शंस में लड़ने के लिए जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं। लेकिन इंडिया में क्या होता है, जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं वो अपनी मर्जी से चूज कर लेते हैं, फेवरेटिज्म आ जाता है और नेपोटिज्म आ जाता है, राइट। एक तो पार्टी जो है मेंबरशिप रजिस्टर्स भी नहीं रखती है, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स भी होल्ड नहीं करती और इंटरनल इलेक्शंस भी कंडक्ट रेगुलरली नहीं करती है। Ordinary members do not get sufficient information on what happens in the society। तो जब बाकी मेंबर्स होते हैं उस सोसाइटी के, जो बाकी मेंबर्स होते हैं उस पार्टी के, उनको सफिशिएंट, उनको पता ही नहीं होता कि पार्टी के अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि सारे डिसीजंस तो टॉप पार्टी लीडर्स ले रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि पार्टी के अंदर हो क्या रहा है। दे डू नॉट हैव मींस और कनेक्शंस नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस। उनके पास वो मींस, वो कनेक्शंस नहीं होते जिनकी वजह से वो जो डिसीजंस जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टी उनको इन्फ्लुएंस कर सके, उन पे असर डाल सके। As a result, the leaders assume greater power to make the decisions in the name of the party। तो लीडर्स को लगता है हम ही सबसे ज्यादा ग्रेटर पावर है, हम ही सबसे, हमारी पास ही सारी पावर्स है, हम ही सारे डिसीजंस बनाएंगे पार्टी में। ना पार्टी के नाम पे वो सारे डिसीजंस बनाते रहते हैं पार्टी के, और जो बाकी मेंबर्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता पार्टीज में हो क्या रहा है, राइट। So more than loyalty to party principles and policies, personal loyalty to leaders becomes more important। पार्टी के प्रिंसिपल्स में लॉयल रहना, पार्टी की पॉलिसीज की तरफ लॉयल रहना उतना इंपॉर्टेंट नहीं बन जाता जितना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम पर्सनल लॉयलिटी रहे, पर्सनली लॉयल रहे, किनकी तरफ, उन लीडर्स की तरफ। तो इंटरनल डेमोक्रेसी लैक करती है स्पेशली इंडिया में। सेकेंड इज डायनास्टिक सक्सेशन। डायनास्टिक का क्या मतलब होता है? डायनास्टी का मतलब होता है, डायनास्टी का मतलब होता है खानदान, और सक्सेशन का मतलब होता है जब गद्दी एक ही मतलब फैमिली को बार बार मिली जा रही है। मान लो कि मेरी सोसाइटी में एक प्रेसिडेंट है और अगर वो इस बार प्रेसिडेंट नहीं बने तो या तो उनकी बीवी प्रेसिडेंट बन जाएगी या तो उनके बच्चे प्रेसिडेंट बन जाएंगे, उनकी खानदान में से, उनके रिलेशन में से कोई प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो एक ही फैमिली को, एक ही खानदान को, पर्टिकुलर फैमिली को बार बार गद्दी मिली जा रही है, बार बार वही लीडरशिप में आ रहे, वही प्रेसिडेंटशिप में आ रहे। तो जब यही चीज पॉलिटिक्स में होती है तो उसको बोला जाता है डायनास्टिक सक्सेशन। Since most political parties do not practice open and transparent procedures for their functioning, there are very few to raise up to the top in a party. In many parties, the top positions are always controlled by the members of one family। बहुत सारी पार्टीज में क्या होता है, जो टॉप पोजीशंस होती है ना, जैसे मैंने पहले भी बोला, वो एक ही फैमिली के मेंबर कंट्रोल कर रहे होते हैं, या तो उनकी बीवी, या तो उनके बच्चे, या तो उनके रिलेशन में कोई, राइट। तो एक ही
फैमिली के मेंबर बार बार उन टॉप पोजीशंस पे बन रहे होते हैं. दिस इज अनफेयर टू द अदर मेंबर्स ऑफ द पार्टी. इसकी वजह से जो बाकी मेंबर्स होते हैं पार्टी, उनके साथ गलत होता है, उनके साथ नाइंसाफी होती है, क्योंकि उनको तो मौका ही नहीं मिलता टॉप पर आने का, डिसीजन करने का, पावर को होल्ड करने का पॉलिटिकल पार्टी में. तो दिस इज ऑल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी बिकॉज पीपल डू नॉट हैव एजुकेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट टू कम टू ऑक्यूपाई पोजीशंस ऑफ पावर. ये डेमोक्रेसी के लिए भी बुरा है, क्योंकि लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, लोगों के पास इतना सपोर्ट नहीं आता होता है कि वो आ सके और अपनी जगह ऑक्यूपाई कर सके पॉलिटिकल पार्टी में. So this tendency is present in some countries of the world. इस हर जगह नहीं होता, लेकिन कुछ countries of the world में dynastic succession चलता है. Money and muscle power. The political parties are focused on the winning elections. Political parties का पूरा focus किस पर होता है? Elections जीतने पर. जब elections आते हैं, political parties का पूरा focus होता है कि हमें elections जीतने हैं. And they tend to use shortcut methods to win elections. वो जो है shortcut methods का इस्तेमाल करने पर लग जाते हैं elections जीतने के लिए. इतनी पागल हो जाती है पॉलिटिकल पार्टीज. So they tend to use shortcut methods to win elections. They tend to choose those candidates who have or can raise lots of money. वो उन्हीं candidates को choose करती है जिनके पास है, जो कि बहुत ज्यादा पैसा raise कर सकते हैं मनी के लिए, क्योंकि elections campaigns run करने में तो बहुत सारा पैसा जाता है, बहुत पैसा लगता है. So rich people and companies who who give funds to the parties tend to have influence on the policies and decisions of the party. Democracies all over the world are worried about the increasing role of rich people and big companies in the democratic politics. तो इलेक्शंस कैंपेन्स रन करने में तो बहुत सारा पैसा लगता है. कॉलेजेस में 2-2 लाख रुपए लग जाते हैं. अब जब हमें नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे इलेक्शंस रन करने, आई कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट कि कितना पैसा लगता है. तो ये पैसा लाएगी कहां से पॉलिटिकल पार्टीज? तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट होते हैं, उनके साथ टाई अप कर लेती है. वो उनको कहती है कि आप हमारा इलेक्शन कैंपेन फंड कर दो और बदले में एक बार हमारी पॉलिटिकल पार्टी जीत गई तो हम आपके सारे टेंडर जितवा देंगे. रोड का टेंडर भी आपको दिलवा देंगे, डेवलपमेंट का टेंडर भी आपको दिलवा देंगे. तो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा प्रोमिस करती है कि इनको रिच कंपनीज के साथ, बड़ी बड़ी लोगों के साथ जैसे प्रोमिस करती है, या तो पैसे से जीता जा सकता है या तो पावर से जीता जा सकता है. अगर पैसे से ना हो तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, गूंज को, बड़े बड़े डॉन्स को, गुंडों को हायर कर लेती है, जिनका अपनी लोकेलिटी पे पहुंच जाते हैं. तो वो तो कहती है कि ये गुंडा तो कहीं ना कहीं से वोट्स ले आएगा, मार पीट कर, धड़ा धमका कर जो है वोट्स ले ही आएगा. तो ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज, इनजस्टिस एक्टिविटीज जो है पॉलिटिकल पार्टीज करती है, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड की जो डेमोक्रेसीज है काफी परेशान है इन बिग कंपनीज का रोल की वजह से, इन गुंडेदारी की, मसल पावर की वजह से, जो सारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में इनका इन्वॉल्वमेंट आ चुका है इन क्रिमिनल इनजस्टिस एक्टिविटीज का, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी सारी दुनिया की काफी ज्यादा परेशान है. Now, lack of meaningful choice. The parties often do not seem to offer meaningful choice to the voters. जो parties है वो offer ही नहीं करती है कोई meaningful choice to the voters. In order to offer meaningful choice, parties must be significantly different. अगर meaningful choice offer करनी है तो parties different होनी चाहिए ना एक दूसरे से, उनमें कोई difference भी होनी चाहिए ना कि ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, मैं किसको choose करूँ, right? In our country too, the differences among all the major parties on economic policies have reduced. हमारी कंट्री में भी जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज पे जो डिफरेंस होते हैं वो भी काफी ज्यादा रिड्यूस हो चुके हैं. Those who really want different policies have no options available to them. जिनको सच में different policies चाहिए, उनके पास कोई options available नहीं होते. Sometimes people cannot even elect very different leaders because the same set of leaders keep shifting from one party to another. चलो मैं आपको एक समझाती हूँ. अगर मैं आपको बोलूं कि खाना खाओगे और मैं आपको ऑप्शंस दूं कि पुलाव है, राइस है, जीरा राइस है, स्टीम्ड राइस है, कौन सा खाओगे, तो आप मुझे बोलोगे कि कोई भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है, सारे तो राइस ही है ना. सिमिलरली पॉलिटिक्स में क्या होता है कि जब एक वोटर हो आप, अगर आप वोट करने जाओगे तो आपको क्या पड़ता है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बना रही है, सिमिलर पॉलिसीज और प्रोग्राम्स आपको दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी बता रही है, सिमिलर पॉलिसीज और प्रोग्राम्स आपको तीसरी पॉलिटिकल पार्टी भी बना रही है. तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है ना. आप सोचोगे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे दो, क्या फर्क पड़ता है, सब तो एक ही जैसी है, राइट? कोई चॉइस ही नहीं बचती है, कोई मीनिंगफुल चॉइस ही नहीं बचती है वोटर्स के पास कि हम किसको वोट करें. और अगर उनको कोई डिफरेंट लीडर्स भी इलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सब वही सेम लीडर जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी इधर उधर घूमते रहते हैं, तो कोई चॉइस ही नहीं मिलती है लीडर्स को. तो ये चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को. सो दीज वर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज. नंबर 1, lack of internal democracy, dynastic succession, muscle and money power, and lack of meaningful choice.
नाउ हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज बी रिफॉर्म्ड? अब हम इन पॉलिटिकल पार्टीज को किस तरीके से जो है रिफॉर्म कर सकते हैं? Yes. How can political parties be reformed? In order to face challenges, political parties need to be reformed. अगर challenges face करने हैं तो political parties reform मतलब बदलाव, एक positive बदलाव को हम एक reform बोलते हैं. तो चैलेंजेस फेस करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म होना पड़ेगा. अब क्वेश्चन उठता है कि दैट आर पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग टू रिफॉर्म? इफ दे आर विलिंग, व्हाट हैज प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिफॉर्मिंग सो फार? क्या पॉलिटिकल्स चाहती है रिफॉर्म करना? अगर वो रिफॉर्म होना चाहती है तो अभी तक वो रिफॉर्म क्यों नहीं हुई है? अभी तक किस चीज ने उनको प्रिवेंट किया है रिफॉर्म होने से? तो दीज डेज नो वन कैन डिफीट एनी पार्टी. आजकल तो कोई भी किसी भी पार्टी को जो है डिफीट कर ही नहीं सकता है. Amendment was made in the constitution so that MLAs and MPs could be prevented from changing parties. For example, अगर आप इंडिया की क्रिकेट टीम से खेल रहे हो और अगर आपकी टीम हार गई तो ऐसा खुद नहीं है ना कि आप दूसरी टीम में चले जाओगे क्योंकि आपकी टीम हार गई तो आप जो जीतने वाली टीम है उसका पार्ट बन जाओगे. ऐसा नहीं, आप अभी भी इंडिया की क्रिकेट टीम का ही पार्ट रहोगे. लेकिन MLAs और MPs क्या करते थे कि वो जो है इलेक्शंस जीतने के बाद जो है पार्टीज चेंज कर लेते थे. तो इसलिए अमेंडमेंट लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि जो एमपीज और एमएलएस है उनको प्रिवेंट कर सके पार्टीज चेंज करने के लिए. Supreme Court had given a rule to reduce the influence of criminal and money, in elections. Supreme Court ने रूल भी दिया कि जो क्रिमिनल इनजस्टिस एक्टिविटीज होती रहती है इनका इन्फ्लुएंस जो है कम कर दिया जाए पॉलिटिकल पार्टीज में, पॉलिटिक्स में, इलेक्शंस में. Election Commission has ordered that all political parties to hold organizational elections and to file their income tax. Election Commission of India ने भी ये ऑर्डर किया है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने इलेक्शंस जो है लड़ने चाहिए और उसी से वो अपने कैंडिडेट चूज करेंगे. ऐसे नहीं कि टॉप पार्टी लीडर जिसकी मर्जी उठा लो कैंडिडेट अपनी मर्जी से, नहीं, उनको इलेक्शंस लड़ने और अपना इनकम टैक्स भी फाइल करना है. और ये एक तो ये जो बाकी जो रिफॉर्म्स है ये जो है गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया पॉलिटिकल पार्टीज ने, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने अभी इनको माना नहीं, अभी पॉलिटिकल पार्टीज इनको मानती नहीं है. Number one, it should be made necessary for the political parties to regulate their internal affairs. ताकि जो है internal affairs को अपने regulate करें, ये suggest किया गवर्नमेंट ने political parties को, लेकिन वो parties मानती ही नहीं है क्योंकि वो इसलिए गवर्नमेंट ने इसलिए suggest किया ताकि जो है बाकी ordinary citizens हैं उनको भी पता चल सके कि अगर मीडिया का इन्वॉल्वमेंट होगा कि क्या हो क्या रहा है पॉलिटिकल पार्टीज में, क्योंकि उनको तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती, उनको पता ही नहीं चलता कि पॉलिटिकल पार्टीज में हो क्या रहा है, राइट, जैसे कि मैंने पहले भी समझाया. तो इसीलिए जो है इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करना जरूरी बना देना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने अभी इसको माना नहीं है. पार्टीज शुड गिव एटलीस्ट 1/3 ऑफ द सीट्स टू वुमेन कैंडिडेट. आज भी जो है वुमेन रिजर्वेशन बिल पास अभी तक नहीं हुई है, तो जो है पार्टीज गवर्नमेंट ने ये भी सजेस्ट किया कि पार्टीज को एटलीस्ट 1/3 ऑफ द सीट्स जो है वुमेन कैंडिडेट्स को भी देना चाहिए पॉलिटिक्स में. States should provide funds to contest elections. It should give money to meet the needs of the expenses of elections. अगर मैं बोलूँ कि 3 बच्चे को क्रिकेट खेलना है और एक बच्चा जो 2 साल से क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट खेल रहा है उसको बहुत अच्छा क्रिकेट आता है, एक बच्चा है जिसके फादर जो है नेशनल क्रिकेटर है उसको तो बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलना आता है, वो उसकी कोचिंग करते हैं, और एक बच्ची है जो बैडमिंटन खेलती आ रही है बहुत टाइम से और उसको कुछ क्रिकेट नहीं आता, उसको अभी नया नया शौक जो है उठाया क्रिकेट खेलने का. तो ऑब्वियसली उस बैडमिंटन वाली लड़की के जीतने के चांसेस कम होंगे क्योंकि बैकग्राउंड इक्वल नहीं है ना सबका, प्लेइंग फील्ड इक्वल नहीं है. सिमिलरली कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती है जिनके पास बहुत पैसा होता है तो वो अच्छे से अपने इलेक्शन कैंपेन्स रन करती है, मार्केटिंग करती है और वो जीत जाती है. बल्कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो अच्छी भी होती है, जिनके लीडर्स भी अच्छे होते हैं, जिनमें करप्शन भी कम होता है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता अपनी मार्केटिंग करने के लिए, अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लोगों को अवेयर करने के लिए, तो वो जो है जीत नहीं पाती है. तो अगर स्टेट ही वहां से पैसा देगा सबको, बराबर पैसा मिलेगा सबको, तो सबके इक्वल चांसेस होंगे पॉलिटिकल पार्टीज में इलेक्शंस में जीतने के. तो ये भी सजेस्ट किया गया है गवर्नमेंट ने, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज इसको मानती नहीं है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. अब पॉलिटिकल पार्टी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? Every political party consists of persons who have common programs on political issues to which they have agreed and are prepared to implement that on common line of action. सारे पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ लोग होते हैं और लेकिन वो जो लोग होते हैं ना उनके अलग ख्याल नहीं होते, उन्होंने एक ही कॉमन प्रोग्राम पे जो है अग्री किया होता है और उन एक ही चीज पर जो है वो एक ही चीज चाहते होते हैं, उनकी एक ही सोच होती है एक पॉलिटिकल पार्टी के सभी मेंबर्स की. तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज हैव सर्टेन
Characteristics. Number one is well organized. A good political party should be well organized and its members be well disciplined. एक अच्छी political party well organized होनी चाहिए और उसके जो members होते हैं वो well disciplined होने चाहिए. Then we have common program. Common program. Another characteristics of a political party is that its members believe in a common program to which they have already agreed. कि उनके members जो है एक common program पे believe करने चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई member कुछ सोचता है दूसरा member का कुछ और ख्याल है. सभी का एक ही common program होना चाहिए जिस पे उन्होंने पहले ही agree किया होता है and they upload the soundness of that in every state. Common aim of getting power. For getting power, parties contest elections and try to win over the majority. If alone they are unable to win over the majority, then they form an alliance with other political parties and to form the government. जो मैंने पहले भी बोला coalition government कि अगर अकेले कोई political party जो है जीत नहीं पाती elections में, then they form an alliance with other political parties. वो दूसरी political parties के साथ हाथ मिला लेती है और वो फिर elections में जीत जाते हैं और government form करती है जिसको हम बोलते हैं coalition government, जो कि हमने पहले भी पढ़ा. फिर होता है ब्रॉड बेस. अब एक बेस जो होता है पॉलिटिकल पार्टी का वो काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. अ गुड पॉलिटिकल पार्टी शुड हैव अ गुड ब्रॉड बेस, is expected to have a good broad base for contesting elections. If the decisions are taken by a limited number of persons who are accepted as leaders or consider themselves so, then the party will not last longer. अगर जो पार्टी की जो decisions है, अगर वो कुछ ही लोग ले रहे जो टॉप पर होते हैं आपस में मिलकर ले रहे और बाकी जो पॉलिटिकल मेंबर पार्टी की जो बाकी मेंबर्स उनके ओपिनियन को मैटर ही नहीं करते, तो जो पार्टीज है जो खुद को लीडर्स मानते हैं या फिर जिनको लीडर्स माना जाता है, तो पार्टी जो है ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगी क्योंकि सभी लोगों का जो पॉलिटिकल पार्टीज में सभी लोगों का अग्रीमेंट, सभी लोगों का पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक डेमोक्रेसी की क्वालिटी डिपेंड करती है कि कितनी पब्लिक पार्टिसिपेशन उसमें होगी. द क्वालिटी ऑफ अ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द degree of the public participation. Politics को reform करना, it is difficult to reform politics if ordinary citizens do not take part in it. पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करना, पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करना काफी मुश्किल है अगर जो सीधे बाकी ऑर्डिनरी मेंबर्स उसमें पार्ट ही नहीं लेंगी, बल्कि उनको मतलब क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जब उसको बाहर से क्रिटिसाइज करने लगती है, उनको नुक्स निकालने लगती है, अगर वो सिर्फ वही करती रहेंगी तो पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करना काफी मुश्किल हो जाएगा. So that was all for today. I hope you understood the video. Thank you for watching it. I'll take your leave now. Bye.